नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म से संबंधित 24 तीर्थंकरों के बारे में और उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो प्रथम तीर्थंकर जो जैन धर्म के आते हैं उनका नाम है ऋषभनाथ। जो इनका प्रतीक चिन्ह है वो है बैल। आपको याद रखना है, कभी कभी एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? बैल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अजीत नाथ की, तो अजीत नाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी है। तो जो जो जिनके पास हाथी होता है उनको जीता नहीं जा सकता, इसलिए आप नाम से याद रख सकते हैं। अजीत नाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी है। थर्ड हम बात करते हैं संभवनाथ। जो थर्ड तीर्थंकर रहे हैं, तीसरे तीर्थंकर रहे हैं, इनका जो प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। आपको पता होगा कि जिनके पास घोड़ा होता है उनके लिए हर चीज़ संभव हो सकती है। उसके बाद अभिनंदन नाथ, फोर्थ है हमारा अभिनंदन नाथ। इनका है बंदर। इसको रिलेट करिए बजरंगबली से, और बजरंगबली का हम अभिनंदन करते हैं। तो जो फोर्थ तीर्थंकर थे इनका प्रतीक चिन्ह होगा बंदर। अगला है सुमितनाथ। तो इनका चकवा पक्षी होता है। इसको आप कैसे भी करके कोशिश करें। चकवा पक्षी जो आपको पता होगा, ये केवल बादल बारिश के पानी को ही पीता है। अगला है हमारा पद्मनाथ। तो पद्मनाथ जो होते हैं, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है कमल। अगला है हमारा सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ का है स्वास्तिक। इसको याद कर लीजिएगा, सा से स्वास्तिक और सा से सुपार्श्वनाथ। अगला हमारा है आठवां है चंद्रप्रभनाथ, है ना। इनका देखो चांद से नाम दिख रहा है, इनका प्रतीक चिन्ह चंद्रमा है। अगला है हमारा पुष्पदंत नाथ। तो जो मगरमच्छ है इसमें के दांत बड़े बड़े होते हैं, तो याद रखें आप पुष्पदंत नाथ मगरमच्छ। इनका प्रतीक है शीतलनाथ। पेड़ की छांव में अगर आप बैठते हैं तो कल्प वृक्ष जो है ये शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह है। 11वें हमारे जो तीर्थंकर है ये है श्रेयांसनाथ। श्रेयांसनाथ का है जो गेंडा है, इसको भी आप याद करने की कोशिश करें। वासुपूज्य का जो है भैंसा है। गाय भैंस की दीपावली पे हम पूजा करते हैं, तो इसको ऐसे रिलेट करें। विमलनाथ का है शुकर या सुअर। जो सुअर लोग होते हैं वो विमल खाते हैं, ऐसा हम इसको रिलेट कर सकते हैं। अनंतनाथ का सेही। आपने देखा होगा, एक छोटा सा जानवर होता है जिसके शरीर पे बहुत सारे कांटे होते हैं, या हम बोल सकते हैं अनंत कांटे होते हैं। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है सेही, है ना। अगला है हमारा धर्मनाथ। जो धर्म है नाथ है, जो धर्म के अकॉर्डिंग जो गलत कार्य करता है उसको दंड दिया जाता है, इसलिए धर्मनाथ का है वज्रदंड। इसके बाद है शांतिनाथ, है ना। हिरण कितना शांत पशु है, ऐसे हमको इसको याद कर सकते हैं। कुंथुनाथ, इसका है कुंथुनाथ है बकरा। इसको याद करने की कोशिश करें आप। अरनाथ, है ना। अरनाथ का है मछली। मल्लीनाथ जो कि मल्लीनाथ को हीनयान और महायान जो श्वेतांबर है इन्होंने मल्लीनाथ को स्त्री माना है, और इसका प्रतीक चिन्ह है कलश, और स्त्री सिर पे कलश रखकर पानी लेने जाती है, ऐसा आप याद कर सकते हैं। तो मल्लीनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है कलश। उसके बाद है मुनि सुव्रतनाथ। इनका है कछुआ, है ना। कछुआ जो मुनि है वो कछुए पे बैठ कर आएंगे, ऐसा हम इसको याद कर सकते हैं। नमीनाथ का है नीला कमल। कमल देखो दो है, पद्मनाथ का कमल है और एक नमीनाथ का कमल है, तो उसको आप याद करें नमीनाथ से नील कमल। नेमीनाथ का है शंख, है ना। नेमीनाथ भगवान का नाम लेने के लिए, उनकी प्रार्थना करने के लिए हम क्या करते हैं, शंख बजाते हैं, तो नेमीनाथ का हो गया शंख। पार्श्वनाथ का, तो पार्श्व सांप है जो पार्श्वली चलता है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो इनका सर पे महावीर स्वामी का जरूर याद रखें, इनका है सिंह, है ना। इनका क्या है, सिंह। तो इस प्रकार से हमने 24 तीर्थंकर है जैन धर्म से संबंधित, उनके हमने प्रतीक चिन्ह और उनके नाम याद किए। जिसमें फेमस जो आपको याद रखना है, एक तो पार्श्वनाथ, ये पूछा जा सकता है, और महावीर स्वामी। इन दोनों को ऐतिहासिक कहा गया है। इतिहास में क्योंकि इनकी जानकारी मिलती है। और अगर पूछे ऋग्वेद में किन की जानकारी मिलती है, तो ऋग्वेद में एक तो आपको जो जानकारी मिलती है वो ऋषभनाथ की जानकारी मिलती है, और एक आपको यहाँ पे पार्श्वनाथ की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।